देखिए फ्रेंड, अभी हाल ही में बीते शुक्रवार 13 जून 2025 को इजराइल के द्वारा ईरान के ऊपर पहली बार ऐसा हमला किया गया जो हमला ये युद्ध को आगाज नहीं करता बल्कि थर्ड वर्ल्ड वॉर को निमंत्रण देता है। कैसे, आइए आज की इस वीडियो में हम समझते हैं। पहली बार शुक्रवार 13 जून 2025 को इजराइल के द्वारा ईरान के उन जगहों पे टारगेटेड हमला किया गया जहां पे ईरान का न्यूक्लियर कार्यक्रम होता था, जहां पे ईरान का टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट हुआ करते थे, जहां पे ईरान का टॉप मिलिट्री कमांडेंट हुआ करते थे। इन जगहों को टारगेट करके इजराइल के द्वारा उड़ा दिया गया, जिसमें कई टॉप साइंटिस्ट मारे गए जो न्यूक्लियर कार्यक्रम से जुड़ा हुआ माने जाते थे। टॉप आर्मी के कमांडेंट ऑफिसर को मार दिया गया जो ईरान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। बदले में ईरान भी अगले दिन शनिवार को हमला करता है इजराइल के ऊपर, जहां पे इजराइल का भी नुकसान होता है। इजराइल के सिविलियंस के ऊपर हमला किया जाता है ईरान के द्वारा, जहां पे कुछ लोग मार दिए जाते हैं, कुछ घर को नुकसान कर दिया जाता है। यानी कि ईरान के द्वारा इजराइल पे बदले की कार्रवाई करने पर ईरान के अंदर जो आयरन डोम मतलब एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी इजराइल को बचा नहीं पाया। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि ईरान भी अपनी पूरी तैयारी कर चुका है और ईरान के द्वारा भी इजराइल के ऊपर जो हमला किया जा रहा है वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के माध्यम से किया जा रहा है। शायद इसलिए इजराइल का आयरन डोम जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी फेल कर गया। तो इस बार के जो युद्ध है उसमें इजराइल का थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, बदले में ईरान का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। इसी तरह से रविवार सोमवार को युद्ध होते रह गया। मतलब एक तरफ से इजराइल जहां वॉर करता है ईरान के ऊपर, वहीं पे ईरान मिसाइल अटैक करता है, ड्रोन अटैक करता है इजराइल के ऊपर। इस तरह से दोनों के बीच महायुद्ध चल रहा है, जिसे आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं। अब बात आती है कि इस युद्ध का थर्ड वर्ल्ड वॉर पे क्या कनेक्शन है, थर्ड वर्ल्ड वॉर से क्या कनेक्शन है। आइए इसको हम जरा ठीक से समझते हैं। देखिए, ईरान जो है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल निकालने वाला देश है। अगर ईरान का हार होता है इस युद्ध में, या ईरान को ऐसा लगता है कि अब हम इजराइल के द्वारा मिटा दिए जाएंगे, तो वो ओपेक कंट्री से संपर्क करेगा। ओपेक कंट्री से संपर्क करने के बाद हो सकता है कि दुनिया में पेट्रोलियम का कीमत बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि ओपेक कंट्री आपस में मीटिंग करेंगे और पेट्रोल क्रूड ऑयल को जमीन से निकालना वो बंद कर देंगे। यानी कि कच्चे तेल का प्रोडक्शन वो बंद कर देंगे। जब कच्चे तेल का प्रोडक्शन बंद होगा तो दुनिया में तेल की महंगाई हो जाएगी। तेल की महंगाई होगी तो दुनिया के अंदर ट्रांसपोर्टेशन खर्चा बढ़ जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन खर्चा जैसे ही बढ़ता है, स्वाभाविक है दुनिया के अंदर सारे गुड्स, सारे प्रोडक्ट्स, सारे सर्विस का चार्जेस बढ़ जाएंगे, जिससे दुनिया के अंदर महंगाई आ जाएगी, दुनिया में मंदी आ जाएगी और इसका शिकार भारत भी होगा। इस चपेट में भारत भी पड़ सकता है, क्योंकि जहां एक तरफ ईरान के लिए पाकिस्तान अपना खुला समर्थन देने के लिए तैयार ही नहीं है, बल्कि इससे एक कदम बढ़ के ईरान ने जो ऐलान कर दिया है उससे पूरी दुनिया हैरान है। ईरान ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में ऐलान किया है, जिससे ये पता चलता है कि दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर के कगार पे खड़ा है। वो बयान क्या था? बयान यही था कि अगर इजराइल के तरफ से ईरान के ऊपर न्यूक्लियर हमला होता है तो ईरान के तरफ से पाकिस्तान इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला करेगा। देखिए, जहां एक तरफ पाकिस्तान सिर्फ सपोर्ट करने की बात कर रही थी ईरान को, अब ईरान उससे एक कदम बढ़ के ये जो न्यूक्लियर हमला करने की बात कह दी है, उससे दुनिया में खलबली मच गई है। दुनिया में इतना ज्यादा खलबली मच गई है कि दुनिया दो खेमों में बंटने के लिए तैयार हो चुका है। जहां इजराइल के लिए अमेरिका और अमेरिका समेत यूरोप के कई सारे देश, जैसे फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, इटली हो, ये सारे देश इजराइल के बचाव में आ सकते हैं। तो इसको काउंटर करने के लिए ईरान के तरफ से हो सकता है नॉर्थ कोरिया, रूस, चाइना, यमन, पाकिस्तान तो है ही, और भी मुस्लिम कंट्री भी आ सकते हैं। यानी कि दुनिया के अंदर मौजूद जितने भी मुस्लिम कंट्री है उसमें से भी लगभग
आधे से ज्यादा मुस्लिम कंट्री ईरान के साथ आ सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन लोगों में एक पहला कारण की धार्मिक भावना में ये लोग बहते हैं, है ना। इस्लामिक कंट्री, जितने भी इस्लामिक कंट्री है उनमें से ज्यादातर कंट्री है ना, अपने धर्म को बहुत मानते हैं और धर्म के आधार पे ही दुनिया के अंदर बहुत चीजों को रैंकिंग करते हैं। तो इस आधार पे, धर्म के आधार पे इस्लामिक कंट्री ईरान के साथ आ जाएगा, है ना। चूंकि अमेरिका इजराइल की तरफ रहेगा तो स्वाभाविक है कि अमेरिका जिधर रहेगा उसके खिलाफ में रूस रहेगा, और रूस जहां रहेगा उसके साथ चाइना रहेगा, नॉर्थ कोरिया रहेगा, यमन रहेगा। तो दुनिया दो खेमों में बंटती हुई नजर आ रही है। जहां इजराइल की तरफ अमेरिका समेत नाटो कंट्री आ सकता है, वहीं पे ईरान के साथ इस्लामिक जितने कंट्री है उसके साथ नॉर्थ कोरिया, यमन, चाइना और रूस जैसे देश आ सकते हैं। तब अब बचता ही क्या है, जब दुनिया दो खेमों में बट जाती है, रूस और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए बचा ही क्या। तो इसी का शुरुआत हो जाएगा और इसी को कहते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर। ये थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, इसके लिए बहुत सारे कंट्री अभी से प्रयास कर रहे हैं। जैसे अभी G7 का समिट कनाडा के अंदर संपन्न होने वाला है। आज 17 तारीख है, 15 से 17 के बीच चलने वाली थी। वहां भी सबसे पहले इस मुद्दे को ही आगे रखा गया, जिसमें जो भी G7 का मेंबर कंट्री है वो सब के सब इजराइल को अपना समर्थन दे चुके हैं। वही पाकिस्तान पहले से ईरान को समर्थन दे चुका है। समर्थन देने के साथ साथ पाकिस्तान ने दुनिया के मुस्लिम देशों से अपील किया है कि ये वही वक्त है कि हर एक मुस्लिम देश को एक होके ईरान को इजराइल के खिलाफ सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आज आप ऐसा नहीं करेंगे तो आज इजराइल ईरान के साथ जो कर रहा है कल आपके साथ भी कर सकता है, मेरे साथ भी कर सकता है। पाकिस्तान के इस अपील से सारे मुस्लिम देश के कान खड़े हो चुके हैं और इसलिए आशंका जताया जा रहा है कि अगर ये युद्ध और भी गंभीर रूप लिया या और भी आगे गया, खतरनाक रूप लिया, तो सारे इस्लामिक कंट्री एक हो जाएंगे। और जब सारे इस्लामिक कंट्री एक हो जाएंगे और इनको लीड करने के लिए चाइना, रूस, नॉर्थ कोरिया जैसे देश आ जाएंगे, तो स्वाभाविक है कि वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो जाएगी। और इसलिए आज के इस वीडियो के थंबनेल पे मैंने मेंशन किया है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है। जी हाँ फ्रेंड, कोई भी वॉर की शुरुआत किसी दो पर्सनल व्यक्तिगत देश से ही स्टार्ट होता है, शायद वो देश इजराइल और ईरान ही है। अब बड़ा सवाल कि भारत का क्या होगा। तो देखिए, भारत इससे अछूत नहीं होगा। जहां अभी तक दुनिया में इस युद्ध का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, वहां भारत पे प्रभाव पड़ना शुरू हो चुका है। वो इसलिए कि अभी हाल ही में पाकिस्तान और भारत के बीच जो आतंकी हमले के चलते कन्फ्लिक्ट हुआ था, उसमें पूरी दुनिया भारत से नाराज हो गया था। हालांकि नाराज होने से पहले इन आतंकी हमलों को देखते हुए दुनिया ने प्रतिक्रिया दिया और इस आतंकी हमला का निंदा किया और भारत को इसके खिलाफ बदला लेने का अधिकार का समर्थन किया। लेकिन जब भारत के द्वारा पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया, अटैक किया गया, उसी वक्त से यूरोप हो या अमेरिका हो, ये देश नाराज होने लगे, है ना। ये देश नाराज होने लगे। अब यहाँ पे जब भारत के दोष की बात आती है तो ऐतिहासिक रूप से भारत का दोष रूस है। वो रूस भी इस बार साथ छोड़ दिया था, ये कहके कि शांति रहे, दोनों बातचीत कर ले, यही काफी है। यानी कि इस बार खुल के रूस सपोर्ट नहीं किया था भारत को। ऐसे में दुनिया में अगर कोई देश इस बार सपोर्ट किया था वो इजराइल था। लेकिन बहुत ही रोने की बात है, मतलब दुर्भाग्य की बात है कि जब इजराइल और ईरान के बीच युद्ध हो रहा है तो भारत खुल के इजराइल का समर्थन नहीं कर सकता ईरान के खिलाफ, क्योंकि भारत को ईरान से भी बढ़िया से बनता है और ईरान के साथ अच्छे से बिजनेस भी होता है। इस मजबूरी के चलते इस बार भी भारत इजराइल को खुल के समर्थन नहीं दे सकता। जब आप किसी से खुल के समर्थन लेते हैं और आप किसी को खुल के समर्थन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में दो बातें होती है, या तो आपकी मजबूरी है जिसको आपको ठीक करना है, या फिर आप किसी पे डिपेंड है, आपकी इकोनॉमी इतनी खराब है जिससे आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप करेंगे तो करेंगे क्या। क्योंकि इस वक्त इजराइल के समर्थन में आप खुल के आ गए तो सारे ओपेक कंट्री आपको तेल देना बंद कर देगा।
इसके लिए जरूरत है आप अपने इकोनॉमी मॉडल को बदलो, आप अपने इकोनॉमी को इस तरह से बनाओ जैसा कि अमेरिका हमेशा किसी के खिलाफ चला जाता है, किसी के समर्थन में चला जाता है। उसे इस बात का जरा सा भी फिक्र नहीं रहता कि हमारे देश में गुड्स का क्या होगा, प्रोडक्ट का क्या होगा, व्यापार का क्या होगा, इकोनॉमी खराब हो जाएगा। तो इस तरह से भारत को भी अपने इकोनॉमी मॉडल को तैयार करना होगा, तब ही भारत दुनिया में सरवाइव कर पाएगा और तब ही दुनिया के अंदर किसी देश के बीच युद्ध होगा उसमें भारत का नुकसान नहीं होगा। इस बार जरूर भारत का नुकसान होगा। अगर तेल की कीमत बढ़ती है तो भारत के ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिक भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग के जरिए जितने सारे गुड्स बिक रहे हैं वो सब महंगे हो जाएंगे, और जब महंगे होंगे तो भारत में मंदी आएगी, और मंदी आएगी तो अभी हाल ही में भारत दुनिया का चौथा बड़ा इकोनॉमी बना है, उससे नीचे घसकने का चांस है। तो ये चांस तो अभी बना रहेगा, ये डर बना रहेगा, क्योंकि इतनी जल्दी इकोनॉमी आप बदल नहीं सकते। लेकिन नेक्स्ट टाइम से आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमको इस्लामिक कंट्री पे किस तरह से डिपेंड होना। अगर इस्लामिक कंट्री पे डिपेंड रहना है तो इजराइल से दोस्ती खत्म करना है, और इजराइल आपको भरोसेमंद दुनिया में दोस्त लगता है तो इजराइल की दोस्ती के खातिर आपको कुछ ऐसा करना है कि आपको इस्लामिक कंट्री पर से डिपेंडेंसी हटाना पड़ेगा। इसके लिए आपको पेट्रोल चाहिए, तो पेट्रोल के लिए एक दो देश के साथ आप ऐसा एग्रीमेंट कर लो कि जीवन में कभी ना टूटे, और इस तरह से आप अपने दोस्त इजराइल का समर्थन हर वैश्विक मंच पे कर पाओ। इससे आपकी एक पहचान बनेगी वैश्विक मंच पे, और पहचान इस तरह का बनेगा कि दुनिया को मैसेज मिलेगा कि आप इजराइल का दोस्त हो। अगर आप पे हमला किया तो इजराइल 100% आएगा, ये दुनिया को समझ में आ जाना चाहिए। और इजराइल पे अगर कोई हमला करता है तो भारत 100% आएगा, और भारत का मिलिट्री पावर और डिफेंस इक्विपमेंट का पावर अभी भारत पाकिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें दुनिया ने देख लिया है। तो आपसे दुनिया डरे, आपका सम्मान करे, आपके किसी उठाए गए कदम का एक इंपॉर्टेंट वैल्यू निकले, इस चीज को दुनिया समझे। इसके लिए आपको इकोनॉमी मॉडल को बदलना होगा, क्योंकि बार बार करने से देख लिए कि रूस भी आपको इस बार छोड़ दिया था। हो सकता है इसी तरह का हालात आपका रहा तो इजराइल भी छोड़ देगा, और इजराइल भी छोड़ देगा तो आप समझ सकते हैं अमेरिका, कनाडा, यूरोप कैसा है, हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला है। फिर जब भी पाकिस्तान का बात आएगा, भारत का बात आएगा, तो आप अलग थलग दुनिया में रह जाओगे, आपको कोई बचाने नहीं आएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि अभी से आप अपने इकोनॉमी को ठीक करना सीख लो, या फिर कुछ ऐसा करो जिससे इजराइल हो या दुनिया का कोई भी देश जो भारत को अपना दोस्त मानता हो या भारत उसको दोस्त मानता हो, वैश्विक मंच पे परिस्थिति चाहे जो भी हो, आपको खुले मन से समर्थन कर देना चाहिए, है ना फ्रेंड। इसीलिए मैंने आज के इस वीडियो के थंबनेल पे लिखा था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी है। तो ये शुरुआत है। अगर अमेरिका समेत कुछ देश इस वॉर को बीच में ही कंप्लीट मतलब रोकने में, युद्ध विराम कराने में सक्षम रहे तो ठीक है। अगर इस युद्ध विराम को कोई कराने में असफल हो गया, इस युद्ध पे लगाम नहीं लगा पाया, तो ये युद्ध तृतीय विश्व युद्ध में बदलेगा, जिसका नतीजा दुनिया में रह रहे लोगों को भोगना पड़ेगा। तो इसे बर्बादी से बचाना है तो दुनिया एक साथ मिलके एक मंच पे आए। और अगर इजराइल चाहता है कि इस्लामिक कट्टरपंथ देशों को मैं न्यूक्लियर बम नहीं बनाने दूंगा, क्योंकि इससे मेरे अस्तित्व को खतरा है, और इसीलिए इजराइल न्यूक्लियर जगहों पे हमला करता है ईरान के अंदर, तो दुनिया को यह समझाना होगा मतलब ईरान को कि ईरान परमाणु बम ना ही बनाए तो बढ़िया है, क्योंकि परमाणु वो बम बनाएगा और इजराइल उसको बर्बाद करेगा। इजराइल किसी के कहने से रुक नहीं सकता। इससे अच्छा है कि आप ईरान को ही सब मिलकर समझा लो, ईरान को ही बता दो कि भाई आपको परमाणु बम नहीं बनाना। और ये बात सही भी है। जिस तरह से धोखा से पाकिस्तान भारत के गलती के कारण बना लिया, आज पाकिस्तान देखो दुनिया में आतंकवादी सप्लाई करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर बम है। अगर कोई दबाव डाला तो वो न्यूक्लियर बम का धमकी देता है। कल ईरान बना लेगा तो वही होगा। एक तो मुस्लिम हुड प्रेम चलता है इन लोगों का, धर्म के आधार पे एक हो जाते हैं, ऊपर से दोनों के पास न्यूक्लियर बम हो जाएगा, तो छोटी छोटी बात पे ये बम की धमकी देंगे या फिर बम चला ही देंगे। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर क्या, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ वर्ल्ड वॉर सब शुरू होने लगेगा। हर साल कोई ना कोई वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा अगर ये देश बनाने में कामयाब हो गए तो इसीलिए दुनिया के देशों से मेरा अपील है इस वीडियो के माध्यम से कि आप सब एक मंच पे आए और इजराइल जो कहता है उसी बात को मान के ईरान को इस बात के लिए मना ले कि वो परमाणु बम ना बनाए। अगर वो परमाणु बम ना बनाता है
और इजराइल उसके बाद भी उसके ऊपर हमला करता है तो इजराइल के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा, ऐसा आश्वासन ईरान को देने के साथ ही उसके इस न्यूक्लियर कार्यक्रम को बंद करवा देना चाहिए। बाकी आप लोग खुद पढ़े लिखे हैं, कैसे आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं और इस पे क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कर देना और इसी तरह के नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।